नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे बड़ा सवाल आजकल के दिनों का ये सवाल वो है जो 99% लोगों को उन 1% लोगों से अलग करता है जो जानते हैं कि मैं क्या करूं। जिनके पास डिग्री है वो कहते हैं मैं क्या करूं, जिनके पास पैसा है वो भी कहते हैं मैं क्या करूं, जिसके पास सब कुछ है वो भी कहता है मैं क्या करूं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कहता है मैं क्या करूं। मैं क्या करूं के सवाल के पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हमारा डर, जो धीरे धीरे गुस्से में बदलता है और उसके बाद हमारी आदत में। एक बार एकांत में बैठ के जरूर सोचना इस बारे में। अभी से एक बात बता देता हूं, मैं इस वीडियो में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती वैसे ही सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। पर रियल लाइफ एग्जांपल से हम ये जरूर सीख सकते हैं कि मैं क्या करूं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन इतने असमंजस में पड़ गए थे कि वो प्रभु से कहते हैं, हे पार्थ, मुझे अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध नहीं करना। इस युद्ध से सब विनाश हो जाएगा, मेरा पूरा कुल खत्म हो जाएगा। मुझे कोई राज्य सुख नहीं चाहिए अगर इसके लिए मुझे अपनों का बलिदान देना पड़े। हे पार्थ, मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग रहा हूं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। इतने हताश और शोक में डूबे वो प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। अगर स्थिति कितनी भी गंभीर है तब भी श्री कृष्ण के कथन के अनुसार चलें, अधर्म के खिलाफ रहें और कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी काम को लेकर कमजोरी क्यों दिखानी? एक क्षत्रिय की तरह हर मुसीबत से लड़ो। मत भूलो यही हमारा धर्म है। लड़ना है अपने डर से, अपने गुस्से से और अधर्म से। दूसरा, अपनी शक्तियों को पहचानना बहुत जरूरी है। इससे जुड़ा एक किस्सा बताता हूं। जब राम सुग्रीव मित्रता हुई तब श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मां का पता लगाने भेजा। समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी भूल चुके थे कि उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई तब हनुमान जी अपनी असली ताकत को पहचानकर विशाल समुद्र पार कर गए। और आगे का किस्सा तो हम सब जानते हैं। तो दूसरा हुआ, अपने आप को और अपनी असीमित शक्तियों को पहचानो। तीसरा, आपके मित्र, साथी और आसपास रहने वाले सही आचरण के हों। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की कथा याद है। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे और उनके मित्र श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड के राजा। पर सुदामा जी को कोई लालच नहीं था उनसे। एक दिन उनसे मिलने गए और प्रभु जानते थे मेरा मित्र बहुत साफ मन का है। और आगे किस्सा तो हम सब जानते हैं कि कैसे प्रभु ने चावल की मुट्ठी से धन दौलत की वर्षा कर दी। मेरे बताने का मतलब यह है, अगर अच्छे लोग, सही मित्र आपके आसपास रहेंगे तो ये राह आपकी आसान हो जाएगी जिसमें आप पता लगा सके मैं क्या करूं। चौथा, अगर दिल से सीखना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता आपको। एकलव्य को जब द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या देने को मना कर दिया था तब एकलव्य ने उनका मिट्टी का पुतला बनाया, उन्हें गुरु माना और स्वयं शिक्षा ग्रहण करी। और वो इतने महान धनुर्धर बने कि अर्जुन भी उनकी विद्या देखकर चकित रह गए। आपको त्याग और समर्पण कुछ पाने के लिए करना ही पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, अपने लक्ष्य की पहचान। हमारे हिंदू धर्म के कथन मशहूर हैं, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती थी, चिड़िया नहीं। अपने लक्ष्य को पहचानना और सिर्फ उस पे निगाहें जमा के रखना। अर्जुन बिना देखे किसी पे भी निशाना लगा सकते थे। कैसे? अभ्यास। लक्ष्य को पहचानो और निरंतर अभ्यास करो और फिर देखना एक दिन आप भी अर्जुन बनेंगे। मेहनत के साथ साथ करुणा और भक्ति भी जरूरी है हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। ये भूलना मत, बरगद का पेड़ एक दिन में बरगद नहीं बनता। और जब भी सोचो कि मैं क्या करूं तो मेरे ये पॉइंट्स वापस सुन लेना, आंसर आप खुद निकाल लोगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे मोटिवेटेड।